हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें वोकैब, ग्रामर, एरर, वन वर्ड, ईडियम सब कुछ है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस से पेपर में आ रखे हैं और मेरे जो गलत गए या फिर मुझे थोड़े अच्छे लेवल के लगे उन सबका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं एरर बताना है। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधीजीज विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। अब हमारी मिस्टेक इसमें फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन मतलब रिमेन नाउ। यहाँ पे रिमेन नाउ की जगह आएगा रिमेन्स, क्योंकि देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक, यानी एक कॉपी की बात हो रही है जो कि एक सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए हमेशा हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमेन्स नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अब देखिए इसमें हमें सिनोनिम पूछ रखा है ब्रेड का। ब्रेड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ बच्चा। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्पॉइल्ड चाइल्ड, यानी बिगड़ा हुआ बच्चा है। Although his brother is blind, he is very fast dash calculation। तो यहाँ पे हम एट प्रीपोजिशन यूज लेंगे। नेक्स्ट आता है एवरीथिंग हिंजेस डैश व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो हिंजेस के साथ हमेशा ऑन या फिर अपॉन प्रीपोजिशन लगता है। हिंजेस ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना किसी के ऊपर। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, एवरीथिंग हिंजेस अपॉन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। सब कुछ इसी पे टिका हुआ है कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट आता है सुनीता सेड दैट शी हैड नेवर डैश अ बुक शी लाइक्ड सो मच। तो यहाँ पे क्या आएगा, कम अक्रॉस। इसका मतलब होता है अचानक मिलना। इस सेंटेंस का मतलब है सुनीता कह रही है कि उसे कभी भी अचानक ऐसी कोई बुक नहीं मिली जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। इसका मैं एंटोनिम पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन अमेनेबल। इसका मतलब होता है आसानी से मानने वाला। ऑब्ड्यूरेट यानी जिद्दी और अमेनेबल यानी जिसे आसानी से मनाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर। थर्ड आता है कैलस। कैलस का मतलब भी कठोर। फोर्थ आता है सिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। तो अब इसमें हमें एरर बताना है। एरर है हमारा सेकंड ऑप्शन। देखिए डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार करना। तो यहाँ पे जस्टिस जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनजस्टिस, क्योंकि डिनाउंस भी नेगेटिव है, ऑपरेशन भी नेगेटिव है, एंड से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे जस्टिस की जगह इनजस्टिस आएगा, यानी अन्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई डोंट थिंक नेहा इज अ वाइज एज सोनाली सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे आएगा एज वाइज एज। फर्स्ट ऑप्शन में गलती हमारी, यहाँ पे अवाइज एज नहीं आएगा, एज वाइज एज आएगा। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बताइए। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ही अराइव्ड ऑन संडे मॉर्निंग, क्योंकि हमेशा डे अगर हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे, चाहे कोई भी डे हो, उसके साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। अब देखिए यहाँ पे हमारे फर्स्ट में गलती है। यहाँ पे क्वाइट, इस क्वाइट का मतलब होता है QUIET का मतलब होता है शांत, जबकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, QUITE यानी पूरा, कंप्लीट। यानी शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन, बहुत ज्यादा जनरस, उदार महिला है। तो इसलिए हम क्या यूज लेंगे, QUIT, क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी डैश ऑफ द सिटी। अब यहाँ पे हमें ईडियम बतानी है। तो हमारी राइट ईडियम क्या होगी, थर्ड ऑप्शन नूक एंड कॉर्नर, यानी उसको अरेस्ट करने की खबर सब जगह फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये एक ईडियम है, अ लाइव वायर। इसका मतलब होता है अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बिलोंगिंग नहीं होता है, बिलोंग्स होता है। तो हमारे फोर्थ ऑप्शन में गलती है, यहाँ पे बिलोंगिंग की जगह आएगा बिलोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये वन वर्ड है, अ सीक्रेट और डिस्गाइज वे ऑफ राइटिंग। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन साइफर। साइफर का मतलब होता है अस्पष्ट, लिखने का एक अस्पष्ट तरीका। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सिंबल। सिंबल यानी प्रतीक। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एम्बलम। एम्बलम का मतलब भी होता है प्रतीक। और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा पजल। पजल यानी पहेली या फिर कोई उलझन। देखिए अगर एग्जाम में साइफर की जगह डिसाइफर आता तो उसका मतलब होता स्पष्ट, और यहाँ पे है साइफर। साइफर का मतलब होता है अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डे बिफोर यस्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक किस में है, थर्ड ऑप्शन में है। बाय द एयर नहीं आएगा, द हमेशा स्पेसिफिक चीज के लिए लगता है, और यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज लेंगे बाय एयर। हमारा पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, और इसका हमें सिनोनिम पूछा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन मेडिटेट। इसका मतलब भी होता है विचार करना या फिर ध्यान लगाना। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनेट यानी समाप्त करना। सेकंड है एजिटेट यानी आंदोलनकारी। और थर्ड ऑप्शन है सेलिब्रेट यानी जश्न मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये वन वर्ड है, अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स। इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो कलाबाजी करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाजी करने वाला। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। सेकंड आता है एस्ट्रोनॉट। इसका मतलब भी सेम, अंतरिक्ष यात्री। थर्ड आता है कॉमेडियन, यानी जो हंसी मजाक करने वाला। इन द पार्क आई हैपन टू मीट टू ऑफ माई फादर्स फ्रेंड हु हैड नोन हिम फॉर सेवरल ईयर्स। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन
2 ऑफ माई फादर्स फ्रेंड्स। देख यहाँ पे 2 फ्रेंड्स है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, प्लूरल, फ्रेंड्स। फादर तो एक ही तो इसलिए हम एपोस्ट्रॉफी करके एस लगाएंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। थर्ड में क्या है, 2 फ्रेंड्स ऑफ माई फादर्स, तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स तो सही है लेकिन आगे हमने क्या लगा दिया, फादर्स, जो कि गलत है, फादर ही आएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, 2 ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, तो अब इसमें क्या मिस्टेक है, फादर्स, एक तो फादर के साथ एपोस्ट्रॉफी करके एस नहीं लग रखा है, और सेकंड क्या है, डायरेक्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, जबकि 2 फ्रेंड है तो हमेशा प्लूरल आएगा, फ्रेंड्स आएगा। और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है, 2 ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, तो यहाँ पे सब कुछ सही है, 2 ऑफ माई फादर्स यहाँ तक सही है, लेकिन फ्रेंड सिंगुलर दे दिया, जबकि 2 फ्रेंड है तो फ्रेंड्स आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बैंक। बैंक का मतलब होता है पीटना, और इसका हमें सिनोनिम पूछा है तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बीट। बीट का मतलब भी होता है पीटना। सेकंड ऑप्शन आता है सैंग, ये सिंग की सेकंड फॉर्म है यानी गाया। थर्ड आता है राइड, राइड का मतलब होता है सवारी। और फोर्थ आता है रिंग, रैंग, ये रिंग की सेकंड फॉर्म है रैंग, इसका मतलब होता है बजाया। आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क, तो अब यहाँ पे किसमें मिस्टेक है, हमारे थर्ड ऑप्शन में है, यहाँ पे आर यू हैविंग नहीं होगा, डू यू हैव होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ वी वांट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस डैश म्यूटेट। अब हमें यहाँ पे म्यूटेट का सिनोनिम पूछा है तो वो क्या होगा, चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलाव और म्यूटेट का मतलब भी होता है बदलाव। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी वस्तु की कॉपी करना। नेक्स्ट आता है इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है किसी के बिहेवियर की कॉपी करना। और नेक्स्ट आता है इनसाइज, इनसाइज का मतलब होता है कोई चीज़ काटना या फिर कम करना।